नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लिए वर्ष 2023 विकास की दृष्टि से औसत ही रहा। हालांकि सीमांत में योजनाओं का लोकार्पण तो हुआ, पर लोगों को जमीन पर बहुत लाभ नहीं मिला। गंगोलीहाट, बेरीनाग और मुंशियारी किसी को नगर पालिका तो किसी को नगर पंचायत का दर्जा जरूर मिला। खेल के क्षेत्र में यह वर्ष कई उपलब्धियां लाया। सीमांत के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में स्वर्ण सहित कुल 30 पदक जीते। मुंशियारी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश भ्रमण से देश दुनिया में आदि कैलाश क्षेत्र को एक नई पहचान मिली। वहीं दूसरी तरफ इस वर्ष अपराधों, सड़क हादसों ने भी लोगों को झकझोर कर रखा। चोरी, हत्या सहित महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। हवाई सेवा भी सीमांत वासियों के लिए हवाई साबित हुई। इन सब के बीच अब सीमांत की जनता को नए वर्ष 2024 से कई उम्मीदें हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अच्छी चीज़ें तो कोई ऐसी नहीं है कि रही थरकोट झील जो है 2023 में बना के तैयार हुई है, जिससे हमारे बच्चों को यहाँ के लोगों को जो है एक टूरिज्म का स्पॉट मिल गया है। और 2023 में हम क्या बात करें इसकी सेक्रियाल जी, अभी तक तो पिथौरागढ़ में देख रहे हैं 3 दिन से पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर हम इस पिथौरागढ़ शहर को पानी की पूर्ति नहीं करा पाए। 1960 में हमारा नगर पालिका बनी पिथौरागढ़ की, तब से हम लोग खाली खड़ंजे और नालियों में ही मतलब सीमित होके रह गए। कोई नई चीज़, कोई नया पिकनिक स्पॉट, कोई नई चीज़ डेवलप हम यहाँ लोगों को दे नहीं पाए। शहर के लोगों को कोई नया पार्क दे नहीं पाए। यह है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी के पिथौरागढ़ आगमन के बाद थोड़ी आशा किरण जगी है कि हो सकता है कि अब 2000 आगे को जो है हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा पिथौरागढ़ में, ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसे कि अभी बीच में हम अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हवाई सेवा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, हम क्या बात करें, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ बन रहा है, कहने को बेस अस्पताल भी बन रहा है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाने भर को पूरा स्टाफ यहाँ नहीं है, तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर कैसे हम कह सकते हैं कल को मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, वहाँ कहाँ से फैकल्टी आएगी, या हमारा बेस अस्पताल चलेगा, वहाँ कहाँ से स्पेशलाइज आएंगे। तो इसमें तो अभी हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आगे को कोई उम्मीद हमारी होगी। इतना है कि हम मतलब आशा ही कर सकते हैं कि आगे को अच्छा ही रहेगा। पहले तो सभी हमारे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को आगामी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्र, जैसे आपने कहा कि 2023 काफ़ी उपलब्धियां भी लेके आया। हमारे माननीय मोदी जी के पिथौरागढ़ आने से काफ़ी पर्यटन को कुछ बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी चीज़ 2023 की उपलब्धियां हैं हमारी मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल, अभी जल्द ही हवाई सेवा भी शुरू हो रही। कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं, कुछ वो हैं, पर हमारा पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारा सरकार से लगातार प्रयास सरकार भी कर रही है कि डॉक्टर्स आए यहाँ पे। जैसे अभी हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बेस हॉस्पिटल बन रहा है। हमारे जिला अस्पताल की हालत डॉक्टर न होने की वजह से काफ़ी दुरुस्त नहीं है। एक, क्योंकि सीमांत क्षेत्र में यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोड है। नेपाल है, धारचूला, मुंशियारी, पूरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने से हॉस्पिटल की सुविधाएं ज़रूर कम है। पर आने वाले भविष्य में हम सोचते हैं कि मेडिकल कॉलेज और बेस हॉस्पिटल अगर यहाँ पे चालू हो जाए और सरकार की तरफ से थोड़ा प्रयास जल्दी किया जाए, तो हमारी ये मूलभूत समस्याएं हमें सुविधायुक्त मिलेंगी। जनपद पिथौरागढ़ के सभी लोगों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं नए साल के स्वागत पर, तो मैं सुनाना चाहूँगी। फिर वही सुबह वही शाम होगी, ज़िंदगी रोज़ की तरह आम होगी। फिर वही सुबह वही शाम होगी, ज़िंदगी रोज़ की तरह आम होगी। दिसंबर को छोड़ जनवरी हर बार आती है, 12 महीनों की नई सरकार लाती है। और एक दिन
जनवरी भी दिसंबर हो जाती है, फिर गए वर्ष के कैलेंडर में खो जाती है। पलटते रहते हैं पन्ने साल दर साल, और हर वर्ष आता है फिर नया साल। फिर भी उम्मीद नई जगाती है नव वर्ष की बेला जब आती है। नए संकल्प, नए वादे होते हैं, जोश दुगने और काम आधे होते हैं। नए वर्ष नए पुराने के इस फेर में ज़िंदगी गुजर जाती है, पता नहीं चलता कब जनवरी फिर से दिसंबर हो जाती है। ज़िंदगी स्वागत और विदाई का ही तो खेल है, हर पल नए और पुराने का ही तो मेल है। पुराना सबक नया सपना है, जो लम्हा जी लें वही अपना है। फिर भी कुछ नया करना, कुछ नया होना नए साल से हमें बहुत सारी नई उम्मीदें जगाता है। तो हम हर दिन नया करें, हर पल नया करें। थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने वर्ष 2024 के लिए पिथौरागढ़ शहर के विकास में अपेक्षाएं पूछी हैं, तो आपने बहुत बेहतर प्रश्न किया है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पिथौरागढ़ शहर का बेहतर विकास हमें करना है तो यहाँ की जो मूलभूत 3 व्यवस्थाएं हैं उनको सुव्यवस्थित करना अति आवश्यक है, जिसमें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और यहाँ की यातायात व्यवस्था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, परंतु निजी विद्यालय ज़मीनों की मापदंडों में आज भी उलझे पड़े हैं। चूँकि पहाड़ में चकबंदी नहीं है तो कहीं ना कहीं उलझने आज भी बरकरार हैं, उस पर बहस होनी चाहिए और प्रशासन और सरकार को मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो एक संस्था द्वारा यहाँ पे ICU दान में दिया गया था और वो ICU आज भी ICU में पड़ा है। उस ICU को संचालित करने के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ यातायात व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए आए दिन रोडवेज की बसों में कितने हादसे हो रहे हैं। हम लोग विगत 23 वर्षों में यहाँ से देहरादून के लिए एक AC बस चलाने में असफल रहे हैं, हम यहाँ से दिल्ली तक AC बस चलाने में असफल रहे हैं। हवाई यात्रा की बातें मत कीजिए, आप इन मूलभूत 3 विषयों पे काम कीजिए और ऐसे विषयों को उठाने के लिए राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पे आना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियों की मार्केटिंग तो हम डिमांड और सप्लाई के लिए लगातार कर रहे हैं, ये मार्केटिंग सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हम क्यों करें? क्यों न पिथौरागढ़ के विकास के लिए सब लोग एक मंच पे आए। तो जिस दिन हमारे पिथौरागढ़ के राजनेताओं और सामाजिक संगठनों में समझ आएगी कि ठीक है राष्ट्रीय दलों की मार्केटिंग अलग अलग विचारधारा को लेकर करते रहें, परंतु पिथौरागढ़ के एक विकास में जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों के लेकर जिस दिन हम सब एक मंच पे आएंगे उस दिन हम लोग विकास का पहला कदम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। साथियों, साल 2023 तमाम चुनौतियों से भरा हुआ था, जहां पूरे ज़िले में ज़िले की राजनीतिक पार्टियां, तमाम जन संगठनों और ज़िले के शुभचिंतकों ने सरकारों के साथ समन्वय बनाते हुए ज़िले की तमाम समस्याओं को लोकतांत्रिक रूप से उनके आगे रखा। वहीं ज़िले भर के सभी पत्रकार साथियों ने जन सामान्य और सरकार के बीच पत्रकारिता के मापदंडों में खरे उतरते हुए एक सेतु का काम किया। और आज हम ज़िले की बात करें तो 2023 में हमें थरकोट झील और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चों ने परचम लहराया। ऐसी कई विभूतियाँ और ऐसे कई बड़े काम यहाँ के लोगों ने किए, उसके बावजूद भी हमारी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। और आने वाला साल 2024 पत्रकारिता के लिए मैं समझता हूँ कि और चुनौती भरा होना चाहिए। हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं, चाहे हवाई सेवा की हमारी समस्या रही हो, हमारी मांग रही हो, चाहे बेस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और तमाम ऐसे रास्ते और सड़कों में होने वाले हादसों से हमने सबक लेना होगा। और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे नए युवाओं का मैं स्वागत करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि नागरिकों की समस्याओं को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से एक सेतु के रूप में सरकार तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है। आप सभी को पत्रकार यूनियन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 पिथौरागढ़ जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ बेस अस्पताल में शुरुआत हुई है, वैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में भी शुरुआत हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था वाइब्रेंट विलेज, जो हमारे सीमांत क्षेत्र के 3 बड़ी घाटियाँ हैं उसमें पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन वहाँ सड़क यातायात अभी भी ठीक नहीं है, अस्पतालों की सुविधाएँ ठीक नहीं है, बहुत सारी दुर्घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। ये 2024 के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत आवश्यक है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। बात आती है उसमें CSD के मुद्दे आते हैं,
तो अभी जो संगठन ने प्रयास किया था, काफ़ी लंबे समय से पत्राचार हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें 2 नई कैंटीनें जो एक राय आगर और गंगोली हाट में स्टैब्लिश होने, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों को भी जो पूर्व सैनिक है उनको लाभ मिल पाएगा। उसके साथ ही पिछले दिनों जो यहाँ पे जनपद पे एक बड़ी कैंटीन है, जो कि एक छोटी यूनिट की रन कैंटीन का जिसको दर्जा हासिल है, ताकि इससे क्या होता है कि 28,000 पूर्व सैनिकों के इस जनपद पर वो जो सुविधाएं हैं कैंटीन की, वो सही तौर पर पूर्व सैनिकों को नहीं मिल पा रही हैं। उसको लेके भी हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। यहाँ पे जो कैंटीन है उसको स्टेशन कैंटीन के तौर पर यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए, ताकि उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और सभी को उसको सुविधाओं को लाभ मिल सके। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे 2024 के लिए सार्थक वर्ष बन के आए और यहाँ पे ये चीज़ें पूरी हों। वहीं स्वास्थ्य को लेकर ACHS और अन्य चीज़ों को लेकर भी लगातार हम लोग सैन्य प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ACHS में इस चीज़ की सुविधाएं बढ़ाई जाएं और वो उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसके साथ ही हम सरकार से यहाँ के सभी उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारी मांग है, यहाँ पे एक जनमिलन केंद्र संग्रहालय पूर्व सैनिकों का जरूर स्टैब्लिश हो, उस दिन के लिए हम डे फर्स्ट से हम लोग बात उठा रहे हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। आज बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े जनपद जहाँ पे 28,000 पूर्व सैनिक हैं, एक जनमिलन केंद्र यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो सब साथ में बैठ सकें। तो ये सबके लिए सोचनीय चिंतनीय विषय है यहाँ पे, ताकि हमारा प्रयास था कि उस सभागार को एक ऐसा ऐतिहासिक संग्रहालय बना सकें, ताकि यहाँ के वीरों के इतिहास को हम लोग उसमें संरक्षित कर सकें। तो हमारे युवा जाएं, चाहे हमारे कोई भी उस जगह पे जाएं, तो जरूर प्रेरणा लें हमारे इन वीरों से, शहीदों से, उन गैलेंट्री अवार्ड के विजेताओं से, तो और दिखा सकें कि ये जो भूमि है ये ऐसे वीरों की भूमि है, ऐसे इतिहास यहाँ रोज बनते रहते हैं। हम चाहेंगे कि 2024 एक सार्थक साल बन के आए यहाँ पे। जनपद पिथौरागढ़ में 2 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बेहद खुशखबरी। नगर पिथौरागढ़ में खुल चुका है विजडम किड्स क्लब निकट हाइडल गेट। बच्चों के संपूर्ण मनोरंजन एवं उनके शारीरिक व मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है। आप अपने बच्चों को लेकर विजडम किड्स क्लब जा सकते हैं। यहाँ आपको 30 से भी ज्यादा ऐसे गेम्स मिलेंगे जिससे बच्चों का बौद्धिक व शारीरिक विकास होगा। अधिक जानकारी के लिए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।